Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to answer your question. मैं आज आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। आज पहला सवाल है, रोज़ या हर 2 दिन बाद जब भी मुझे कोई सवाल मिलेगा, कोई भी स्टूडेंट मुझसे पूछेगा कोई भी मसला अपना, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन उस बंदे का नाम या बंदी का नाम शेयर नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि हर किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, तो यही वजह है कि नाम शेयर नहीं करूंगा, लेकिन सवाल ज़रूर शेयर करूंगा जो मुझसे पूछे जाते हैं और मैं उनको जवाब एट अ टाइम दे देता हूं। लेकिन उन सवालात का शायद आपसे भी कोई ताल्लुक़ हो, तो आपको भी इन सवालात के जवाब चाहिए हो, तो लेट्स सी कि आपको भी ये मसला होता है नहीं होता। तो मे बी पॉसिबल आपको भी ये मसला पेश आए, तो आपके लिए भी ये जवाब हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, और इससे आई थिंक योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव। मेरा जो ख्याल है कि आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी अगर मैं जो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ उस पर अगर आप सुने तो। सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं। मैं भाई को जवाब तो दे चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को जवाब दे दूँ। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, बाकी मेरे सारे दोस्तों को इंग्लिश आती है। मैं जब इंग्लिश में उनसे बात करता हूँ तो वो मेरे पे बहुत हंसते हैं, तब खुदा जानता है मुझे कितना दुख होता है। हम सब ही इस वक्त से गुज़र चुके हैं। अगर आप जब व्हेन यू आर लर्नर, सो यू फेस दिस प्रॉब्लम, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ऐसे दोस्त, मेरा एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड, ही लाफ एट मी, वो मुझ पे हंसता था कि योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी बैड, योर एक्सेंट इज़ वेरी बैड, एंड यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो इट मेक मी लाफ। उसका कहना ये था कि तुम्हारा जो लहजा है वो बेकार है, ख़राब है, तुम्हारा बोलने का स्टाइल भी ख़राब है, इस वजह से मुझे हंसी आती है तुम पे। तो वो मेरा सबसे बेहतरीन, मेरे 7 दोस्तों में से मेरा सबसे बेहतरीन बचपन का दोस्त था। उसने मुझे ये अल्फाज कहे थे और मुंह पे कहे थे, और वो जब भी कहता था ना बड़ा दुख होता था। आज वो नहीं कह सकता। इट टेक्स टाइम, लेकिन ये वक्त लेता है। हमारे पास वक्त नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट वांट टू वेट। हम इंतज़ार नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू वेट। लेट्स कम टू द पॉइंट, बिकॉज अगर मैं अपनी बातों में लगा रहा तो बहुत सारे बातें हो जाएंगी। लेकिन अब इस सवाल का जवाब ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़। at night I will upload a new video. It is a new series, and it will help you to question someone, to answer someone. उस सीरीज़ की खासियत ये है, उसमें सवालात का बौछार है। आपने सवालात पे सवालात मारने हैं, और सवालात का जवाब भी आपको पता होगा। ये एक तरह का गेम होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ गेम। यू हैव द फुल नॉलेज ऑफ दैट थिंग। आपके पास तमाम मालूमात होगी उस चीज़ की। बस आपने क्या करना है, उनसे वो सवालात करना है जो आपको मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमने भी अब बहुत सह लिया। अब आपने बहुत सह लिया आप लोगों ने, अब आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। सही है। सो आज जो मैं सीरीज़ रात में शुरू करूँगा, तो वो हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे ये है कि और भी चीज़ों की वीडियोस बनानी होती है। कोर्स हो गए, पोइट्री हो गई और स्टोरीज़ हो गई, तो उस सीरीज़ को मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर अपलोड करूँगा, जिसको मैं आज अपलोड करने वाला हूँ रात में। सेकंड थिंग, सबसे अहम चीज़, मैं व्हाट्सएप पे एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अब लोग क्या करते हैं, फ्री समझ के ना, फ्री चीज़ समझ के बोलते हैं यार इसमें कुछ नहीं होगा। वही कोर्स जो लोग $200 लेकर, यानी 30-40 हज़ार रुपये लेकर करा रहे हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। वो कौन सा कोर्स है, ये एक सस्पेंस ही रहेगा, क्योंकि मैं जॉबलेस हो गया हूँ, यानी मेरे पास जॉब नहीं रही, और मेरे पास अभी टाइम है, मैं पढ़ा सकता हूँ। और जो मैंने एक जो कोर्स था जिसको मैंने पेंडिंग पे रखा हुआ था, वो था प्रोनाउंसिएशन का कोर्स, जो मैंने ख़ुद के लिए भी वो करना था, एक्सेलेंट प्रोनाउंसिएशन। तो वो मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, तो मुझे अभी टाइम मिला है। बेशक बुरा वक्त है, लेकिन बुरे वक्त में भी हमें अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गया बेरोज़गार हुए हुए। पहले
एक जॉब से छूटा, दूसरी जॉब लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया, 3 महीने फिर बेकार हो गया, फिर अब तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस चक्कर में अगर पड़े तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव रखना है। हर किसी के हालात ख़राब चल रहे हैं, हर किसी को परेशानियां हैं, हर कोई किसी न किसी मसले में पड़ा हुआ है, लेकिन इन मसलों से भी बढ़कर यह है कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, और आपने ये करना है। तो पहली बात तो ये, जो मेरे ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनको तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह 1 वीक में ये कोर्स शुरू हो जाएगा। आई विल स्टार्ट दिस कोर्स इन अ वीक। तो इंशाल्लाह आई विल टीच थ्रू वॉइस मैसेजेस। मैं पढ़ाऊँगा वॉइस मैसेजेस के ज़रिए। तो उसमें क्या होगा कि कोर्सेज भी शेयर करूँगा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा उर्दू में, और नोट्स भी शेयर करूँगा। और आपको पता है मैं अपनी 2 बुक्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो 2 बुक्स नहीं हासिल की तो वो भी हासिल कर सकते हैं आप लोग। और देखें, हर बंदा, अब मेन चीज़ ये आती है कि हम अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर कैसे बनाएं। अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे लोगों के दरमियान होना चाहिए जो आप पर हंसे नहीं, जो आपका मजाक नहीं उड़ाएं, जो आपकी हेल्प करें। इसका सबसे आसान तरीका, आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ मौका मिलता है वहाँ ज्वाइन करें। ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों की तलाश करें जो खुद सीख रहे हैं, जो दूसरों की मदद करना चाह रहे हैं। उनसे हेल्प नहीं लें, बल्कि उनकी चीज़ें पढ़ें, उनकी उनकी बातें सुनें, उनके वॉइस मैसेजेस सुनें। तो इट विल हेल्प अ लॉट, ये आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरा, मेरी रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है, 1-2 वीडियो रोज़ अपलोड होती है, उसको लाजमी देखें। इस अब क्या करते हैं लोग, 5 मिनट की वीडियो होती है, 1 मिनट देख के छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम पूरी वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं। अब बोर होना है या चीज़ सीखनी है, आप डिसाइड कर लें। क्योंकि अगर बोर के चक्कर में लगे, यार मज़ेदार वीडियो नहीं है यार, मज़ा नहीं आ रहा, तो इस चक्कर में तो कुछ सीख ही नहीं सकते। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप अगर पुख्ता इरादा कर लें तो वो चीज़ आपको लाजमी आ जाएगी। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ऐसे लोगों के दरमियान रहना है जो आपको हौसला बढ़ाएं, जो आपको कामयाबी की तरफ धक्का दें, ना कि पीछे की तरफ धक्का दें। सही है? तो मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके साथ फ़ोन पर बात करूँगा। सॉरी, मैं अगर आपको 24 घंटे में एक दफ़ा टेक्स्ट ज़रूर करूँगा, 24 घंटे में एक दफ़ा जवाब ज़रूर दूँगा, अपने नोट्स भी दूँगा, सब कुछ दूँगा, वीडियोस भी रोज़ाना आपको सेंड करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी टू से। क्योंकि अगर मैं हर किसी से अलग अलग बात करने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो यही वजह है कि मैं आपको टाइम इस मामले में नहीं दे सकूँगा कि अगर आप मुझे पर्सनल कन्वर्सेशन के लिए आप मुझे उकसाएँ तो मैं सॉरी, इसके लिए माज़रत कर लूँगा। सही है? तो अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो अभी उड़ाने दें, आपका भी वक्त आएगा, फिर देखेंगे, लेट्स सी क्या क्या करना है। लेकिन हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुन के, दूसरे लोगों की दूस, दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वो तंग आके वो चीज़ छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना, आपने कोशिश करते रहना है। चाहे 10 दफ़ा गिरें, चाहे 10 दफ़ा लोग मजाक उड़ाएं, 100 दफ़ा लोग मजाक उड़ाएं, इससे कोई सरोकार नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको कामयाबी देगा। ये था मेरा पहला बच्चे का सवाल। अगला सवाल किसी का भी आएगा, कमेंट्स में आएगा, कैसे भी आएगा, मैं उसको कॉपी करके ऐसे ही आप लोगों के से शेयर करूँगा। तो रात वाली वीडियो लाजमी देखिएगा और वो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, वो तरीका अपने दोस्तों पे जो आपको मजाक उड़ाते हैं। और कोशिश करें कि आप ना ईडियम और ईडियम्स याद करें। ईडियम्स क्या होते हैं कि आप ऐसे ईडियम्स जिनकी ट्रांसलेशन कुछ और होती है और होता कुछ और है, क्योंकि हर किसी को हर कोई ईडियम नहीं पता होता, हर किसी को मुहावरात नहीं याद होते। तो आप उनके सामने मुहावरात का इस्तेमाल करें और उनकी बजा के रखें। सही है? तो डरे नहीं। सही है? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सॉरी, बैड लैंग्वेज आज इस्तेमाल कर ली, क्योंकि देखें हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, हम पे हंसने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम रहमदिली नहीं कर सकते। अगर अगर आप वही मम्मी डैडी बने रहे तो आपको वो और दबाएंगे। आपने जैसे को तैसा देना है। अगर कोई एक गाल पे चमाड़ा मारता है, आगे नहीं करना, रख के दूसरा चमाड़ उसको मार देना। ये दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ अ लाइफ। तो आपने यही करना है। देखें, यहाँ यहाँ मारने धाड़ने की बात नहीं, यहाँ पे सीखने की बात है। यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खड़ा कर सकते तो आप कामयाब नहीं आ सकते। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए आपको करारा जवाब देना लाजिम होता है। तो आपने किसी से डरना नहीं है। सीखने वाली चीज़, आप कभी ना कभी ये चीज़ सीख जाओगे, और जब सीखोगे ना, सामने वाले खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो मैंने जो कही जो आपको बहुत पसंद आई, वो ज़रूर मुझे बताएं। और क्या ऐसा करूं जिससे आप खुश हो जाएं, आप लोग खुश हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।